राधे राधे। उसको आज कहते हैं थोड़ी सी पीछे ले जाओ, हल्की सी पीछे ले बढ़ती में रविराज सोनी, मेवाड़ सनातन महोत्सव समिति संस्थापक। आज रथ यात्रा को भव्यता प्रदान करने के लिए मेवाड़ सनातन महोत्सव समिति द्वारा नाम महोत्सव का भव्य आयोजन रखा गया और यमुना महाआरती का भी एक बहुत बड़ा आयोजन रखा गया है। वो यमुना महाआरती आलोक संस्थान के द्वारा की जाएगी और उससे पूर्व संगठन द्वारा शहर के अंदरूनी क्षेत्र में एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए थे। उसमें नीलकंठ राष्ट्रीय व्यायामशाला के अखाड़े के कलाकार और द्वारा हेरत अंग्रेज करतब दिखाए गए और ढोल नगाड़े वगैरह सभी साथ में रहे। और अभी आयोजन वापस एक और महाआरती के बाद हनुमान चालीसा का भव्य आयोजन रखा गया है और उसके बाद एक भक्ति संध्या का आयोजन है। आप सभी से मेरा जो अनुरोध था आप लोगों ने वो स्वीकार किया। सबसे पहले तो इस बात पे मैं उदयपुर की सारी जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय सिया राम। मैं सर्व संप्रदाय संत संस्थान उदयपुर अध्यक्ष महंत इंद्रदेव दास। जैसा कि विगत कई वर्षों से लड्डू गोपाल जी के शोभा यात्रा बहुत ही धूमधाम से राव जी के हाटा मीठाराम जी के मंदिर से निकाला जाता है, इस वर्ष भी बहुत ही धूमधाम पूर्वक, जैसा कि अभी ही कानों में सुना कि भजन संध्या का भी आयोजन है और श्री हनुमान चालीसा का पाठ का भी आयोजन है। श्री हनुमान चालीसा के विषय में एक ही शब्द कहूँगा कि हनुमान चालीसा वास्तविक में अपने आप में एक एक चौपाइया उनका महामंत्र है। जो भी माल खजाना चाहिए, चाहे रोग दुख के विषय में या किसी प्रकार का कष्ट है, सभी कष्टों को निवारण करने वाला अगर जो कोई अगर जो है तो वह रामबाण श्री हनुमान चालीसा पाठ है। देखिए, सबसे पहले जय मेवाड़। और पिछले कुछ समय से लगातार जिस तरह से झीलों की नगरी है, पर्यटकों की नगरी है, तो एक धर्म नगरी के रूप में भी उदयपुर उभरा है। और हमारे सारे ही जो साथी हैं लगातार सनातन धर्म पे काम कर रहे हैं। और जिस तरह से नाम मनोरथ रखा है, तो मैं आयोजकों को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। और जिस तरह से इस आयोजन में लोग आए हैं, भक्तजन आए हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर हनुमान चालीसा का जिस तरह से गुरुजी ने बताया, तो एक बहुत बड़ी बात है कि हनुमान चालीसा रोज़ मतलब हर मंगलवार को हमारे जो क्या नाम है उनका दशोरा जी वो कर रहे हैं, तो वो सबसे बड़ी बात है। हर जगह जाके हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। नितिन दशोरा ये सबसे बड़ी बात है, छोटा भाई है। और जो धर्म नगरी के नाम से जो उभरा है ये शहर, तो इसके लिए मैं सभी को साधुवाद दूंगा। और सभी दर्शकों को भी कहूँगा कि धर्म के प्रति आप लगातार जागरूक रहिए और इस तरह के आयोजन का हिस्सा बनिए, ताकि कहीं न कहीं सनातन धर्म जो है हम आगे बढ़ पाएँ और हमारी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वह सनातन धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़े। धन्यवाद। मेवाड़ सनातन महोत्सव समिति त्रिशूल सेना के द्वारा इस मेवाड़ के इस उदयपुर शहर में एक अनूठा आयोजन आज किया जा रहा है, जिसका नाम है नाव महोत्सव। मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि ये आयोजन युवा कर रहे हैं। और जब जब युवा ने भगवा पताका अपने हाथ में लिए, भगवा ध्वज लिया है, तो निश्चित ही ये सनातन धर्म पुरजोर आगे बढ़ेगा, ऐसा इसका संकल्प होता है। मैं कुछ दिन पूर्व गंगा आरती के लिए गंगा दशहरा में
हरिद्वार गया था। मुझे लग रहा है कि भाई नितिन दशोरा और उनकी पूरी टीम इसको गंगा आरती जो गंगा दशहरा के दिन होती है और लाखों लाखों की भीड़ होती है, ये निश्चित ही मुझे ये दृश्य आने वाले समय में इसका वो स्वरूप दिखता है। और सबसे बड़ी बात कि हनुमान चालीसा के पाठ तो हो ही रहा है, लेकिन पर्यावरण की दृष्टि से जो पौधा वितरण का भी आयोजन किया गया है, यह कहीं ना कहीं सभी को जोड़ता है, युवाओं को जोड़ता है, महिलाओं को जोड़ता है, पुरुष को जोड़ता है और वास्तविकता में सनातन की रक्षा, जैसा गुरुजी ने बताया, इंद्र देवदास जी ने, कि सभी को जोड़ता है। तो मैं आप सभी को निश्चित ये कह सकता हूँ, यह आयोजन इस मेवाड़ के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और आने वाले समय में जिस प्रकार से जगन्नाथ रथ यात्रा पूरे देश में दूसरे स्थान पर उदयपुर में निकलती है, उसी प्रकार ये नाव महोत्सव आरती के रूप में, यमुना आरती के रूप में द्वितीय पायदान पर पूरे देश में हो। इनको बहुत बहुत शुभकामना। जय मेवाड़, जय हिंद, जय सेना। शास्त्री जी, आपसे एक सवाल है, जैसे कि आप यमुना आरती यहाँ पे की जा रही है, यमुना आरती जैसे कि ये जहाँ झील बनी हुई है वहाँ सिविल लाइन भी जा रही है, सिविल लाइन के अंदर बाहर निकल रहा है इस गंगा, इससे अर्थ क्या होगा फिर? कुछ लोग जब राम थे तब भी रावण थे। कुछ लोगों की गलती की वजह से अगर कोई काम गलत हो गया है तो उसको ठीक करने का काम हम सबका है। और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी सनातन की सरकार है। हम सब मिलकर इस जो आपने विषय बताया इसको आगे जिम्मेदारानों तक पहुंचाएंगे। और बात सिर्फ सीवरेज की नहीं है, बात है इसकी स्वच्छता की, किस प्रकार से ये झील हमारी सुरक्षित रहे, क्योंकि उदयपुर की पहचान लाइफलाइन झीलें हैं और झीलें सुरक्षित रहेगी तो मुझे लगता है शायद आप भी सुरक्षित रहोगे, मैं भी सुरक्षित रहूँगा, हमारा प्रत्येक नागरिक सुरक्षित रहेगा। हम सबको मिलकर इस मिशन पर ध्यान लगाना पड़ेगा। और एक बात जरूर है, माननीय मोदी जी ने कहा है देश में एक पेड़ मेरी माँ के नाम, ये पेड़ की बात नहीं है। आप देखिए 50 डिग्री टेम्परेचर हमारे उदयपुर शहर में कभी नहीं हुआ। मुझे बहुत अच्छे से याद है जब हम छोटे हुआ करते थे, माता पिता के साथ छत पे सो रहे थे। अभी आजकल कोई छत पे सोता हुआ मिलता ही नहीं है, ढूंढते रह जाओगे। क्यों हो रहा है? इसके प्रति जिम्मेदार आप भी हैं, मैं भी हैं, सभी हैं। हम सिर्फ सरकार को टारगेट करेंगे हमारे लिए ठीक नहीं है। हमको स्वयं को पहल करनी चाहिए, जैसे आज भाई नितिन ने की इस पहल को, क्योंकि जब कोई व्यवस्था बनेगी तो अव्यवस्था उसके साथ स्वतः ही समूल नष्ट हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मेवाड़, जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर राजश्री गांधी और सनातन संस्कृति को लेकर आज ये जो संपूर्ण वैभव के साथ जो एक कार्यक्रम हो रहा है, अद्वितीय, मतलब कोई शब्द नहीं है कि इतना मनमोहक। और जो श्रीनाथ जी जो हमारे छोटे कृष्ण जी को नौका विहार कराई है, इतना मनोरथ प्रोग्राम है। और ये जिन्होंने भी कराया मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ, क्योंकि किसी भी देश की पहचान उसकी संस्कृति है। और ये जो हमारे त्यौहार हैं ये हमारी पहचान है, ये हमारी संस्कृति है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने आज ये इतना सुंदर आयोजन करा है। संस्कृति और हमारी परंपराओं आस्थाओं का लेके हमारे संस्कारों का संरक्षण और संवर्धन करके तहे दिल से मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ। और मैं खुद संस्कार और संस्कृति पे काम करती हूँ, क्योंकि अगर हमारी ये चीज़, अगर हमारी देश की जो मर्यादा है और अगर बची रही तो हमारा देश वैसे भी वैभवपूर्ण रहेगा और हमारी पुनः वो एक सोने की चिड़िया है, उस वैभव को प्राप्त करेगा।